इलस्ट्रेशन 22। इसमें क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,50,000, फिर बोला है टोटल टेंजिबल असेट आपको दे रखी है 14 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी आपको दे रखी है 4 लाख। ठीक है, फिर बोला है एनआरआर आपको दे रखा है 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड और आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब पहली बात तो ये आपको फाइंड जो करना है ना गुडविल, उसका फॉर्मूला लगाओ आप। फॉर्मूला क्या लगता है, गुडविल इज इक्वल कैपिटलाइज्ड, है ना, यहाँ पे आप चाहो तो लिख देना टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म और माइनस, लेकिन मेरी बात सुनो, ये कौन सा है, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे है ना, तो इसमें आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको करना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ये यूज मत करना, ये तो लगेगा एवरेज प्रॉफिट पे। किस पे दे रखा है आपको, सुपर प्रॉफिट, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करोगे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। आई बात समझ में? ठीक है, किसका फॉर्मूला यूज करना है आपको, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। अब इसमें देखो, आप ये बताओ सुपर प्रॉफिट है क्या हमारे पास, नहीं है, चेक कर लो। सुपर प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो पे कैलकुलेट करना है, इनटू 100 तो है हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय एनआरआर। एनआरआर बताओ कितना परसेंट है, 10%, तो ये 10 आ गया। आई पसंद में, सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता है, फॉर्मूला क्या लगता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है क्या, कितना दे रखा है, 1,50,000, तो एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 1,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है क्या, नहीं दे रखा है, तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। समझ गए, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लगेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। आपको पता होगा एनआरआर हमें दे रखा है कितना परसेंट, 10%, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास नहीं है, तो जब नहीं है तो आप क्या करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करोगे। ठीक है, देख लो आप, आपको ये बता रखा है टोटल टेंजिबल असेट कितना है 14 लाख और आउटसाइड कितनी है 4 लाख, है ना, तो आपको ये तो पता ही है कि असेट में से क्या करना है, लायबिलिटी को लेस कर दो। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको दे रखा है टोटल टेंजिबल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फॉर्मूला क्या लग गया, टेंजिबल असेट जो दे रखी है उसमें से लेस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी को। अब टेंजिबल असेट देख के बताओ कितना है, 14 लाख माइनस आउटसाइड कितनी है 4 लाख, 14 में से 4 आप लेस करो, कितना हो गया 10 लाख, 10 लाख क्या आ गया हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे फिट कर दो, 20 से 20 कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 1 लाख रुपीज। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 1 लाख, अब आप यहां कर दो 1 लाख, 1,50,000 में से 1 लाख गया, कितना बचा 50,000 रुपीज। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो वैल्यू, कितनी हो गई 50,000, 10 से 10 कैंसिल किया तो कितना आ गया 1 2 3 4 5, गुडविल आ गई 5 लाख रुपीज। ठीक है, चेक कर लो आप 5 लाख, क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, दो पार्टनर हैं, एक तो ऋषि है और एक कौन है, सुमन है। कैपिटल आपको बता रखी है 1,20,000 और सुमन की बता रखी है 80,000। ठीक है, अब आप देखो एनआरआर आपको दे रखा है 12% और प्रॉफिट बता रखे हैं लास्ट 4 ईयर के। फिर बोला है आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 3 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे आपको सोल्व करना है ना गुडविल। फिर नेक्स्ट बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, एक एक करके सोल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की अपन बात करें, ठीक है, क्या बोला है फर्स्ट पॉइंट में, आपको निकालनी है गुडविल और एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगता है, गुडविल इज इक्वल एवरेज प्रॉफिट
इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। समझ गए? फॉर्मूला क्या लगेगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब आप देखो क्या क्या आपको दे रखा है। आपको ये बोला है एवरेज प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। कुछ प्रॉफिट दे रखे हैं, उसके बिहाफ पे हमें सॉल्व करना है। तो एवरेज प्रॉफिट आप देख लो कितना दे रखा है, 33 प्लस 22 प्लस 31 प्लस 34। कितने ईयर दे रखे हैं आपको? 4। तो ये 4 हो गया। समझ गए? अब इन सबका सम करना कितना आता है चेक करो। यहां देख लेते हैं अपन। एक तो है 33, ठीक है, नेक्स्ट है 22,000, नेक्स्ट है 31,000, नेक्स्ट है 34,000। कितना आ रहा है? 1,20,000। तो ये आ रहा है हमारा कितना, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 12। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, 30,000 रुपीज। आई पसंद में? यहां पे पुट कर दो 30,000। देख के बताओ नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है, 4 या 3? 3 है, 3 है ना, तो इंटू 3। 30 को 3 से करो, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया, 90,000 रुपीज। आई पसंद में? अब अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में उसने क्या बोला है, इसमें आपको बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। किस पे? सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस, गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे क्या लगेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर, ये लगता है। ठीक है, अब आप देखो इसमें पहली बात तो ये सुपर प्रॉफिट पता है क्या? नहीं पता है। तो सुपर प्रॉफिट का आप क्या करो, फॉर्मूले का यूज करो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब आप देख के बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना आया। एवरेज प्रॉफिट 30 निकल लिया ना। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 30 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट पता है क्या? नहीं पता। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपन लिख दें 100। एनआरआर बताओ कितना है, 12%, तो ये 12 आ गया। समझ गए? अब आप देखो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। समझ गए? अब आप बताओ एनआरआर कितना है, 12%, तो 12 अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या हमारे पास? नहीं है। आपको क्या करना है, कैलकुलेट यहां कर लेते हैं। ये हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। देख के बताओ कैपिटल कितनी इनकी, 120 और 80। तो यहाँ पे कुछ आउटसाइड वगैरह तो कुछ है नहीं, है ना। तो यहाँ पे कर दो 1,20,000 प्लस 80, कितना हो गया, 2 लाख। ये हो गया ना 2 लाख। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो 2 लाख। 20 से 20 कैंसिल किए, 12 2 जा 24, तो कितने आ गया, 24,000 रुपीज। यहाँ पे आप पुट कर दो 24,000, कितना हो गया, 6,000। ठीक है, 6,000 रुपीज। अब सुपर प्रॉफिट यहां पुट कर दो, कितना, 6,000। आपको पता होगा 12 5 जा 60, 0, तो ये कितना आ गया, 50,000 रुपीज। आई पसंद में?